Number 2, question number 2 of exercise 4.2. 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रखा है? हमको दे रखी है एक इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन दे रखी है? 2x हमको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। हमको इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अगेन क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ चीजें आ जाए, ऐसी कोई चीजें आ जाए कि मैं इसमें x और y की वैल्यू पुट करूं और 7 के बराबर हो जाए, मतलब मुझे एक सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा मैं x को कुछ रखूं, y को कुछ रखूं, तो जो ये इक्वेशन है, ये होल इक्वेशन जो दे रखी है, ये इक्वेशन ये 7 के बराबर आ जाए, मतलब जो LHS और RHS बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो मुझको 4 सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे 4 सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन। तो देखो, एक तरीका तो ये भी हो सकता है आप ऑब्जर्व करके कर लो, ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऑब्जर्व करके कर लो। दूसरा तरीका होता है कि आप इस इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर लो। ये दोनों तरीके पॉसिबल हैं, ये दोनों तरीके पॉसिबल हैं। या तो आप ऑब्जर्व करके कर लो। ऑब्जर्व करके कैसे? ऑब्जर्व करके कैसे? मुझे पता है सॉल्यूशन 1 क्या हो सकता है? जब मैं x को क्या रखूंगा? 2 और y को क्या रखूंगा? 3। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। या मैं ऐसे कर लूं, या कैसे कर लूं? देखो, एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, या मैं इस इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर लूं, y में कन्वर्ट कर लूं और फिर सॉल्यूशन निकाल लूं। कैसे? देखो क्या हो जाएगा? पुट x इक्वल टू 2। जब 2 पुट किया, जो आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। तो 7 माइनस 3 ये हो गया 4। क्या हो गया? सॉरी, हाँ, ये आएगा 4, ये आएगा 3। कभी कभार गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये आ गया। जब मैंने x को 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई कितनी? 3। y, हाँ, तो देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, इज 1 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं y की कोई और वैल्यू पुट करता हूं तो भी क्या कुछ हो सकता है? y की कोई और वैल्यू पुट करता हूं तो भी क्या कुछ हो सकता है? देखते हैं। अगर सॉरी, x को मैं और कुछ पुट करता हूं, मैंने x को क्या पुट किया? पुट x इक्वल टू 1। जब 1 पुट किया तब भी y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू क्या आई? 7 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 7 माइनस 2, दैट इज 5। तो क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 इज ऑल्सो 1 सॉल्यूशन। मतलब हम लोग सीखते हैं 1 सॉल्यूशन। क्या ये अगर पहला सॉल्यूशन हो गया, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, तो मतलब यहां से हमने क्या सीखा कि हम x की वैल्यू रखेंगे, हमको y मिल जाए तो दोनों सॉल्यूशन होंगे। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2,3। तो ये सॉल्यूशन मैंने एक निकाला था, ये सॉल्यूशन मैंने दूसरा निकाल दिया है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया? क्या सॉल्यूशन हो गया? देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y को मैं ऐसे लिखता हूं, ये एक सॉल्यूशन हो गया, इज सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया? सेकंड सॉल्यूशन। अगर मैं थर्ड सॉल्यूशन की बात करता हूं, थर्ड सॉल्यूशन की फर्स्ट सेकंड, अगर मैं थर्ड सॉल्यूशन की बात करता हूं, थर्ड सॉल्यूशन की, देखो
थर्ड सॉल्यूशन की बात करता हूं, देखो तो क्या है, पुट, एक मिनट पहले मुझे उसको सॉल्व करने दो। x इक्वल टू, मैं 0 भी रख सकता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 7। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, 0 7, एक सॉल्यूशन ये हो गया। और मैं अगर इस सॉल्यूशन और अगर मैं फोर्थ सॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं x को और भी कुछ पुट कर सकता हूं, -2 भी पुट कर सकता हूं। अगर मैं -2 पुट करता हूं तो क्या होगा, और -2 पुट करता हूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं x को -2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 7 - 2 इंटू -2, दैट इज 7 + 4, दैट इज 11। तो क्या हुआ, क्या सॉल्यूशन हो गया, -2 7 इज सॉल्यूशन। मैं क्या कह सकता हूं, जो 4 सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, 4 सॉल्यूशन हमारे पास है, 4 सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गए, देखो एक सॉल्यूशन हो गया मेरे पास ये 2,3, एक सॉल्यूशन हो गया मेरे पास 1,7, एक सॉल्यूशन हो गया मेरे पास 0,7, और एक सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास -2 7। यहां से हमने ये सीखा एक लीनियर इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन। मिस्टेक हो गया। हाँ बोलो बेटा, मिस्टेक हो सकती है, बताओ। सर सेकंड वाले सॉल्यूशन में। अच्छा, क्या मिस्टेक है सेकंड वाले सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में? जो पार्ट 2 है इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। क्यों? पाई एक नंबर है, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन निकालने के लिए अब आप देखो, सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें x है क्या, इसमें x तो हाँ पाई x है, थोड़ा पाई x क्या है क्वेश्चन, पाई एक्स वाई इक्वल टू 9, क्या देख लिया था मैंने। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड, पाई एक्स वाई। यहां पे हमको, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट करूं, y इक्वल टू माइनस ये, तो सॉल्यूशन 1 क्या आएगा, देखो अब हम सीख चुके हैं कि x को पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी। तो x को पुट करेंगे तो पहला सॉल्यूशन क्या हुआ, फर्स्ट सॉल्यूशन, या मैं यहां पे डाल देता हूं सॉल्यूशन, यहां डाल देता हूं सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा, सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू हो गया है। मैं किस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। सॉल्यूशन तो हमारा यहीं से शुरू हो चुका है जब मैंने ये किया, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशन 1 क्या हो सकता है, मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 पुट करेंगे। अब सबसे पहले 0 पुट कर दिया, 0 पुट किया तो y क्या आ गया, y मेरे पास आ गया 9 पाई इंटू 0, y की वैल्यू आ गई 9। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0,9 इज सॉल्यूशन, या फर्स्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन है, हो गया इसका एक। अच्छा, अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट ये लिखा है, मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू, अगर मैं x इक्वल टू क्या पुट करूं, x इक्वल टू मैं 1 भी पुट कर सकता हूं, 1, तो y क्या आएगा, तब y आएगा मेरे पास, क्या आएगा, देखो, अरे क्या लिख देता हूं मैं, कहां चला गया मैं, ये 9 माइनस पाई इंटू 1, और जब पाई इसी से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, यहां पे सॉल्यूशन हुआ देयरफॉर 1। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि पाई के बच्चे वैल्यू पुट करें और इसी में कंफ्यूज हो जाएं। पाई इज नंबर,
पाई नंबर, हमको कहीं वैल्यू नहीं पुट करनी है। अगर आपने वैल्यू पुट कर दी तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अच्छा, मैं फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकता हूं, मैं फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकता हूं। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूं, ऐसा नंबर ले लूं जिससे पाई का 7 कट जाए। अगर आपको वैल्यू पुट करनी है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं थर्ड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, थर्ड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, y हमारे पास क्या है 9 माइनस पाई, और हमें पता है, देखो वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो वैल्यू पुट करेंगे, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 9 माइनस 22/7 इंटू एक्स। अच्छा, अगर मैं वैल्यू 0 पुट करता हूं तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दी, मैंने वैल्यू x की 1 पुट कर दी, तो अगर मैं वैल्यू x की 1 पुट कर दूंगा तो किस लेवल पे क्वेश्चन जाने वाला है, कितना टफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे x को 7 पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 7। जब x को 7 पुट किया, जब x को 7 पुट किया, जब x को 7 पुट किया तो y मेरे पास क्या आ गई, y आ गया 9 माइनस, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो क्या हो सकता है, अगर वैल्यू पुट करने का शौक है, अगर वैल्यू पुट करने का शौक है तो मैं x को मैं फोर्थ की बात करता हूं, अगर मैं फोर्थ सॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं फोर्थ सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे x को 14 पुट कर सकता हूं। क्या बेनिफिट रहेगा, क्या बेनिफिट रहेगा, क्या बेनिफिट रहेगा, y इक्वल टू 9 माइनस 22 14 पुट कर सकता हूं। मतलब समझे आप, अगर आपको वैल्यू पुट करनी है, अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो आप x का मल्टीपल 7 का मल्टीपल पुट करें, 7 का मल्टीपल पुट करें, अदरवाइज वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 7 से 14 कट जाएगा, तो जो आंसर आया मेरे पास, आंसर क्या आया -13। किसने लिख के भी भेजा था, किसने लिख के भी भेजा था, और तो क्या सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया मेरे पास 7, -13। और यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 44 दैट इज -35 तो सॉल्यूशन क्या हो गया 14 माइनस 35। अब आप 4 सॉल्यूशन लिख के बता सकते हैं, पहला सॉल्यूशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और मैंने आपको बता रखा है इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ ओके, हमारा थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। अच्छा, अब यहाँ पे एक लॉजिक और सीखने वाला है, एक लॉजिक और सीखने वाला है क्या, जिसको नोट करना हो वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है। हाँ, हम हर बार देखो, हमारी कोई इक्वेशन से दोस्ती नहीं है कि हम हमेशा x में ही कन्वर्ट करते हैं या y में ही कन्वर्ट करते हैं। हमारी कोई किसी इक्वेशन से एफिनिटी नहीं है, किसी से लगाव नहीं है, लेकिन क्या है, हम हमेशा x यूज करते हैं। किसी से बोलोगे लेट द वेरिएबल बी x, कोई क्वेश्चन चल रहा होगा लेट द वेरिएबल बी x, तो क्या उससे उसका लगाव है, नहीं, एक टेक्निक मतलब एक प्रोसीजर है, x ले लेते हैं, हम वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार इक्वेशन y में ही कन्वर्ट करेंगे, कभी कभार ये इक्वेशन दे रखी है तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे हमारे पास, सॉल्यूशन 1 क्या हो जाएगा, मैं y को 0 रख दूंगा, तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। मतलब कहने का क्या मतलब है, सॉल्यूशन क्या हो गया 0,0, एक सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन मतलब कहने का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया था y के टर्म में इक्वेशन बनाओ, अगर आप y के टर्म में इक्वेशन बनाओगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके बन जाएगी इस तरीके से। लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप बना सकते हो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चाहे मैं वैल्यू x की पुट करूं, चाहे मैं वैल्यू y की पुट करूं, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और मैं अगर y की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू मुझे मिल जाएंगी।
तो जब वैल्यू मुझे मिल जाएंगी, लेकिन मैं पहले x की वैल्यू लिखूंगा हर बार, ये वैल्यू x की ही होगी, ये वैल्यू x की ही होगी, ठीक है। तो मैं इसको इस बार कन्वर्ट नहीं करूंगा, इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे y की वैल्यू रखूंगा। अच्छा, अब ये पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन, मैं क्योंकि मुझे एक वेरिएबल में इक्वेशन मिल रखी है, आसानी से दे रखी है इक्वेशन, एक वेरिएबल में इक्वेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, अब की बार पुट करूंगा, पुट y इक्वल टू 1। जब मैंने 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया मेरे पास, तो सॉल्यूशन हो गया मैं, अच्छा ये बताओ ये सही है कि ये सही है, कौन सा सॉल्यूशन सही है भाई? हाँ, ये सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन ये वाला राइट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड सॉल्यूशन के लिए, डायरेक्ट कर देता हूं। थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो x को हमने क्या है, y को हमने इस बार क्या पुट किया, y को हमने पुट किया 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 2,4, 2,8 और फोर्थ सॉल्यूशन सर 8,2। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8,2 सॉल्यूशन क्या हो गया, 8,2। अच्छा 8,2। अब अगर मैं इफ आई पुट एनी अदर वैल्यू, मतलब इस बार मैं क्या पुट कर सकता हूं, कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता हूं। मैंने y को पुट कर दिया -1 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई, 4 इंटू -1 दैट इज -4। दिस टाइम सॉल्यूशन विल बी व्हाट, -4 -1। तो you can see 4 different solution, and there is no need to convert equation in x. If you can easily convert equation in y, अगर आप y में इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप y में इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं, हमेशा उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। अगर आपने y की वैल्यू पहले लिख दी, सॉल्यूशन लिखने में we will always take value of ax first, after that value of y। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसमें हमको चेक करना है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन, गिवन क्या दे रखी है, एक इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि क्या 0,2 सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। जो ये वैल्यू है, जो पहली वैल्यू है, हमको पता है हमेशा x की होती है, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है, हम पुट कर देंगे। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे देयरफॉर हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे, 2। ठीक है सर, ये क्या कर दिया, ये मैं इक्वेशन में रख रहा हूं, इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू रख दी, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दी। तो देखो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 6, और ये 6 ओके। अच्छा ठीक है, इसको समझ लो। अच्छा लेट अस टेक, ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है तो मैं ऐसे वैल्यू रखूंगा, और अगर ये इसके बराबर नहीं आई, तो क्या है, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर ये बराबर आ जाती, जो मुझे सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है जब हम x और y की वैल्यू
रखते हैं तो वो हमको आंसर देता है। इसका मतलब क्या है, वो जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ और वो बराबर नहीं आता है तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो अच्छा, हम ओरिजिनल इक्वेशन ले लेते हैं। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो ली थी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ली थी गलती से, तो यहां से शुरू कर देते हैं। क्या इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास ये इक्वेशन है और पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास 0,2। हमें सॉल्यूशन चेक करना है, तो हमने क्या लिया, LHS क्या है हमारे पास, LHS है x माइनस 2y, x की जगह क्या रखा 0, 2 की जगह y की जगह क्या रखा 2, क्योंकि ये इक्वेशन x की जगह रखी जाएगी और ये इक्वेशन में y की जगह रखा जाएगा। क्या आंसर आया, -4, जो कि 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -4 आ गया, जबकि जो RHS गिवन है वो 4 है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं LHS RHS के बराबर नहीं है, एंड वी कंक्लूड 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अच्छा, मैं फोर्थ पार्ट और करता हूं इसका, फोर्थ पार्ट और करता हूं। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है और हमारे पास जो LHS है वो क्या है, जो LHS है हमारे पास अगेन यही है, जो LHS है वो है x माइनस 2y। x की जगह मैंने √2 पुट किया और y की जगह मैंने क्या पुट किया, 4√2। तो आंसर मेरे पास क्या आया, ये तो √2 आया और ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8√2, मतलब -7√2। आंसर आ गया -7√2, जबकि जो RHS 4 है। देयरफॉर वी कंक्लूड जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। मैं बोल सकता हूँ √2 माइनस 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन। यहां भी हमको लिखना पड़ेगा, क्या तरीका हो सकता है, इक्वेशन को हम RHS और LHS में ब्रेक कर लेंगे, और x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल आ गई तब तो सोल्यूशन है, और अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आई तो सोल्यूशन नहीं होगा। मैं देखता हूं एग्जांपल 3, देखो एग्जांपल 3 नहीं, पार्ट 3, देखो पार्ट 3 जो इसका है, पार्ट 3 जो है इसका, आप देखो पार्ट 3 में क्या दे रखा है, पार्ट 3 का वाला पॉइंट है, पार्ट 3 है 4,0 और इक्वेशन तो हमारी यही है, तो अगर मैं LHS जो कि हमारी x माइनस 2y है, इसमें इसकी जगह 4 और y की जगह 0 पुट करता हूं तो ये मेरा 4 आ गया, और हम जानते हैं जो RHS है वो भी 4 है। देयरफॉर वी कंक्लूड LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 4,0 इज सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, 4,2 इज सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, 4,0 इज सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको दे रखा है एक पॉइंट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये दे रखा है और ये इक्वेशन किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये x इक्वल 2x प्लस 3y इक्वल टू 4,
इसके सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन है, ये 4 नहीं है, k है, 4 नहीं है, k है। 2x प्लस 3y इक्वल टू k के सॉल्यूशन है, और हमको k की वैल्यू निकालनी है, हमको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, हमको यहाँ पे k निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन, अगर मैंने इसका नाम दे दिया 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, देखो प्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए, ये 1 का सॉल्यूशन है, अगर ये 1 का सॉल्यूशन है, ये 1 का सॉल्यूशन है, ये 1 का सॉल्यूशन है, तो क्या हुआ, देयरफॉर x की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, और मतलब सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, कब, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन 1, क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। ये फंडा है, आप लोग ये मिस कर देते हो। अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करूं, तो LHS और RHS बराबर होगी, LHS और RHS बराबर होगी, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है, इसलिए बराबर होगी, क्योंकि सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर मैंने पुट कर दिया, देयरफॉर x की जगह मैंने क्या पुट किया, 2, और y की जगह मैंने पुट किया 1, ये किसके बराबर होगा, k के बराबर, 4 + 3 = 7, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 7। With this exercise is finished. Okay.